52 नंबर पर इस वक्त आगे राजस्थान में, बीजेपी 52 नंबर पर है, यानी फिर से वो जो भी ईवीएम की काउंटिंग चल रही है उसमें 52। एक और बड़ी खबर ये जो बता रही है वो आंकड़ा वसुंधरा राजे को लेकर क्या खबर? 11,000 वोटों से आगे, 11,000 वोटों से वसुंधरा। सबसे पहले, सबसे सटीक, हमने दिखाए रुझान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता खुल गया है और वहां तेलंगाना में बीआरएस का खाता खुल गया है। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आई है। राजस्थान से भी पहला रुझान आ गए हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस का आ गया और 1 सीट पर भाजपा का। 1 सीट पर बीजेपी आ गया है, 2 सीट पर कांग्रेस आ गया है और ये राजस्थान के रुझान इस वक्त बता रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन मतलब भारत 24। सबसे पहले, सबसे सटीक, हमने दिखाए दिग्गजों की सीट के रुझान। इस वक्त आगे चल रहे हैं पाटन सीट से भूपेश बघेल। सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं पहला पे। अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं सरदारपुरा से। झालावाड़ पाटन से वसुंधरा राजे जाहिर तौर पे आगे चल रही है। क्योंकि इलेक्शन मतलब भारत 24। 107 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 132 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर है, शांति धारीवाल पीछे चल रहे हैं, जो कि गहलोत ने काफी लॉबिंग करी थी जिनको टिकट दिलाने के लिए, वही शांति धारीवाल कोटा से पीछे चल रहे हैं। शांति धारीवाल कोटा से पीछे चल रहे हैं। बहस बाद में, आंकड़े सबसे पहले। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए भी एक तरीके से आप मान के चलिए कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है या शिवराज? क्या बहनों के प्यार ने शिवराज को जो है वापस? बीजेपी जीत रही है या शिवराज जीत रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और आपको बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी और माता कमलनाथ की तस्वीरें आ रही है बैठक करते हुए। आइए कमलनाथ की तस्वीरें बैठक करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए कमलनाथ अपने तमाम साथियों के साथ। इस वक्त दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा यादव आइए जरा, एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त। कमलनाथ, पीछे मैप है मध्य प्रदेश का और आगे चिंता की लकीरें दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 92 सीटों पर, बीआरएस तेलंगाना में 37 सीटों पर, कांग्रेस 67 सीटों पर, बीजेपी राजस्थान में 108 सीटें सरकार रुझानों में बना चुकी है। और ये देखिए कांग्रेस को 79 सीटें, 199 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। और जानकारी आपको दिला देते हैं उन तमाम इलाकों की जहां पर पैनी नजर बनाए हुए हमारे साथी। वैसे दतिया से अगर आप मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं, दतिया से नरोत्तम मिश्रा जो पीछे चल रहे थे उन्होंने बढ़त बना ली, वो अब वो भी आगे आ गए। नरोत्तम मिश्रा दतिया से अब आगे चल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा था पीछे पीछे, लेकिन अब हो गए आगे। देखिए, 2 राज्य अगर देखें हम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, दोनों में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। और राजस्थान में बीजेपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी लगातार धीरे धीरे बढ़त बनाते जा रही है। अभी 108 सीटों पर आ गई रुझानों के मुताबिक है। कांग्रेस 79, जो कुछ दिन पहले 80 थी वो 79 पे आ गई है। अदर्स भी 12 पे आ गए। सचिन पायलट आगे चल, पायलट फिलहाल आगे हो गए। टोंक से जो पीछे चल रहे थे 1100 वोट से सचिन पायलट आगे हो गए हैं। उज़ैर, क्या खबर है? वसुंधरा राजे इस वक्त 7,000 वोटों से लीड बढ़ा चुकी है। अभी राव से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, जानकारी मिल रही है राव से जीतू पटवारी पीछे है। दिया कुमारी भी इस वक्त आगे, सेकंड राउंड की विद्यानगर सीट से दिया कुमारी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ से जो बड़ी उलटफेर हुई है, बस्तर, जहां से कहा जाता है कि सरकार इसी बस्तर से बनती है। 12 सीटें वहां पर, जिसमें से 8 पर बीजेपी आगे चल रही है और 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 8 पर बीजेपी आगे, बड़ी उलटफेर, और कांग्रेस वहां 4 पर आगे चल रही है। क्या खबर है हरीश? जो फासला कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा था वो अब घटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी वो 46 के आंकड़े पर है, बहुमत से एक ज्यादा, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे रुझानों में लीड लेती हुई कितनी सीटें? बीजेपी के अभी 40 सीट पर जो है आगे चल रही है बीजेपी, और 46 पर कांग्रेस हो गया, जो एक टाइम पर 54 सीट तक। छत्तीसगढ़ में 40 सीट पर बीजेपी आ चुकी है, 46 मैजिकल आंकड़ा कांग्रेस का, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी उसका पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ में 46 पर कांग्रेस है, 40 पर बीजेपी है, यानी वहां कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, जल्दी सुनवाते हैं आपको। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई
शाबाशी शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तमाम इलाके जो पहले कभी कांग्रेस के खाते में जाया करते थे, क्या वो बीजेपी में ला पाएंगे? ये वो इलाके जहां के बारे में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। राज्यवर्धन राठौड़ लगातार, छत्तीसगढ़ नहीं राजस्थान की बात कर रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ लगातार चौथे राउंड में पीछे चल रहे हैं अभिषेक चौधरी से। अभिषेक चौधरी से ये चौथे राउंड में पीछे चलते नजर आ रहे हैं। आसपुरा जी का फैक्टर और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज थे उनको बिठा दिया लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी खींचतान है वो नजर आ रही है। क्या राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उजैर, आपकी टैली में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ है? आगे के पीछे है? चौथे राउंड में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर क्या खबर? पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं मैम, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं। ये क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका था। शिवराज सिंह 7388 वोटों से आगे। शिवम निशांत नहीं, शिवम ये कह रहे हैं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। 7388 वोटों से आगे। 7388 वोटों से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बुधनी से शिवराज सिंह चौहान तो आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की जो एक बार फिर बढ़त बनाई वो धीरे धीरे फिर से घटने लगी है। 95 से 89 सीट पे आ गई कांग्रेस और अन्य के खाते में 5 सीटें। मध्य प्रदेश जो बढ़त बनाई थी कांग्रेस ने, दोबारा नीचे आते हुए 90 से नीचे आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अरे बदलाव, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 44, कांग्रेस 44, मामला अटक रहा है। एकदम टाई हो रहा है। जहाँ पर बीजेपी बढ़त बना रही थी, एकदम कांग्रेस बढ़त बना रही थी, वहाँ बीजेपी बराबर पा चुकी है। अब बराबर कहाँ बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस सरकार बना चुकी थी छत्तीसगढ़ में रुझानों में, लेकिन इस वक्त मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर 44 सीटों पर कांग्रेस है, 44 सीटों पर बीजेपी है। अभिषेक, राजस्थान में बीजेपी लगातार लीड बनाई हुई है और 106 सीटों से रुझानों में अभी आगे है कांग्रेस। बीजेपी का आंकड़ा बताया हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हरीश खुराना जी, टैली देखी आपने, अभी सिर्फ रुझान है, नतीजों में आप लोग अभी कहाँ हैं वो आप ही बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी 106 के साथ राजस्थान में आगे। चेहरा आपका गदगद दिखाई दे रहा है हरीश जी। रूबिका, आपको एक बात एश्योर करता हूँ, अगले 1 घंटे के बाद जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, रुझान बहुत आगे तक पहुँच जाएंगे, निश्चित तौर के ऊपर हम तीनों राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम सरकार बनाएंगे। ये हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। उसका कारण है जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और जो नीचे से हमारा जो बूथ लेवल का वर्कर का जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत उत्साहजनक है। और इसी उत्साहजनक जो है मामले को लेकर राजस्थान में रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, वहाँ मध्य प्रदेश में आप आगे चल रहे हैं, आप तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 44 और 44 कांग्रेस को, 44 बीजेपी को, 44 छत्तीसगढ़ का बताइए। और रूबिका, जो मेरी खबर है, सीएम जो सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, वो तो चुनाव हार रहे हैं, ही ट्रेलिंग। इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति कल तक दावे करता था, आज सुबह तक दावे करता था कि मेरी 60 सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो खुद चुनाव हार रहा हो और आपकी टैली के हिसाब से बराबर हैं, अगले 1 घंटे में आप देखिएगा हम उससे आगे हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अगले 1 घंटे के बाद चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। दो राज्यों में साफ हो चुकी है कि करीब हम सत्ता में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आपकी बड़ी नजर है, आप अपने मुख्यमंत्री के चेहरों को भी बता दीजिए ना भाई। राजस्थान में आप आए तो मुख्यमंत्री किसे लाए? देखिए,
हमारा भी आपको मालूम है, आप बीजेपी कवर करती हुई काफ़ी टाइम से आ रही हैं, बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं और इसका डिसीजन जो होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है एमएलएस के डिसीजन के बाद। देखिए वो फैसला अभी अगले कल होगा, आप जब भी होगा, लेकिन इस वक्त जो माहौल है बहुत उत्साहजनक माहौल है, अपबीट मूड इज अपबीट। एंड आप एक बात नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश विल बी अ न्यू गुजरात। मध्य प्रदेश नया गुजरात बनने जा रहा है, जहाँ पे ये जो किला है कम से कम अब कांग्रेस अगले कुछ सालों में उसको फतेह नहीं कर सकती, ये बात तय है। इसलिए मेरा कहना है मध्य प्रदेश नया गुजरात होने जा रहा है। हरीश खुराना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश खुराना बड़े कॉन्फिडेंट कह रहे हैं कांग्रेस का किला हमने ढा दिया है, मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बी अनदर गुजरात, ये कहते हुए यहाँ हरीश खुराना नजर आ रहे हैं। पूजा क्या जानकारी? देखिए अभी क्योंकि लगातार अपडेट आप दे रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मध्य प्रदेश उठाकर देखिए, छत्तीसगढ़ उठाकर देखिए, राजस्थान उठाकर देखिए, बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जिट पोल कह रहे थे कि वहां पर सरकार कांग्रेस के बनने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो 6 से 5 सीटें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अपडेट हो रही है उसमें भी 6 अगर कांग्रेस के पास है तो 5 बीजेपी के पास है, मतलब इतना क्लोज फाइट, गजब का क्लोज फाइट यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई डिटेल इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि है ना राज परिवारों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। जैसे झालरापाटन से वसुंधरा राजे आ गए हैं, बीकानेर से सिद्धि कुमारी आ गए हैं और नाथद्वारा से विश्वराज सिंह आ गए हैं। तीनों ही दिया मिर्जा भी आ गई, दिया कुमारी आ गई, दिया कुमारी भी आके चल रही है। तो जिस तरह से सीपी जोशी कुछ कह रहे हैं, जरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सीपी जोशी प्रसन्नता की मुद्रा दिखाते हुए पीछे हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। सीपी जोशी ऐसे सांसद थे जो चुप रहते थे, हम उनकी गिनती कर लेते थे कितना बोले, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे एक ब्राह्मण चेहरे को लेकर आना बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। सबको साथ लेकर, सारे दिग्गज हैं, सारे अपने आप में अकड़ में रहते थे, उनको साथ लेकर चलना। अगर राजस्थान में बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त से जीत पाती है तो ये सीपी जोशी के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज का दिन सीपी जोशी के नाम रहने वाला है। श्वेता कुछ जानकारी मिल रही है हमें। मैम मध्य प्रदेश में जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनके डेटा आने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान 5342 वोटों से आगे चल रहे हैं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर फंसी पे बीजेपी के बागी ने मामला खराब कर रखा था, लेकिन अर्चना चिटनिस 1966 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी से। कमलनाथ 1944 वोट से आगे चल रहे हैं। हाँ, डाबरा मैम ग्वालियर चंबल का वो सीट है जहां पे कि कहते हैं कि इमरती देवी जैसी कैंडिडेट उपचुनाव हार गई थी। इमरती देवी अभी 1100 वोटों से आगे चल रही है। तो मतलब ग्वालियर चंबल बेल्ट में सिंधिया ने दिखाया उनका दम अभी के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से, इवन इलेक्शन कमीशन के रुझानों के हिसाब से। 34 सीटों में आप कह रहे हैं 25 से आंकड़ा ऊपर जा सकता है? ऊपर जा सकता है। नहीं, 25 तो कांग्रेस का डेटा था, बीजेपी पिछली बार सिर्फ नहीं, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मान के चले तो 25 वो अपना मान के चलते हैं। चलते थे तो 25 प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मुझे लगता है कि